जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान, जय श्री हरि विष्णु। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक निर्जला एकादशी व्रत के बारे में कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक राजा थे, उनकी 2 कन्या थी। जो दोनों कन्या थी वो धीरे धीरे बड़ी हो गई। तो छोटी कन्या जो थी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, 11 माता की पूजा करती थी, माँ तुलसी का पूजा करती थी, सेवन करती थी, लक्ष्मी माता के भोग लगाती थी, लक्ष्मी जी का पूजा किया करती थी। बड़ी बहन जो थी इसका पूजा में वो अर्चन लगाया किया करती थी, इसका पूजा शुद्ध नहीं होने देती थी। लेकिन कहावत है कि जो सच्चे मन से भगवान का भक्ति करती है तो भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उसे दुखी नहीं होने देते हैं। तो उसी तरह वो जो छोटी वाली राजा की बेटी थी और भगवान की सच्चे मन से पूजा करती थी। एक दिन का बात है कि वो बेचारी निर्जला व्रत की हुई थी और उसका बहन सोची कि बड़े पूजा पाठ करती है, क्यों ना हम इसे मार डालूं। क्या की कि वो उपवास थी और एक मटकी में सफेरे से कह के और एक नाग को रखवा ली और इसके बिस्तर के बिचाली पे सोई हुई थी, बिस्तर के पास रख दी और सोची कि नाग इसे डांस लेगा। लेकिन रात्रि हुआ तो वो जो नाग था वो मिट्टी का बन गया। वो तो नाग रहा ही नहीं, विष्णु भगवान उसे मिट्टी के बराबर कर दिए। सवेरा हुआ, बड़ी बहन सोची मेरा बहन तो मर गई होगी, अब तो हम इकलौती हो गए। बड़ी खुश थी, लेकिन इसको खुश होते ही बहन ने अपना दरवाजा खोल के निकल गई। बड़ी बहन देखी तो उदास हो गई, नाग नहीं डांसा। अंदर जाती है तो देखती है कि नाग इस पे फूक पूरा करने लगा, फुफकारने लगा। ये चिल्लाते भागी, कहती है अरे बहन के कमरा में तो बहुत बड़ा नाग है। लोग देखे, उसे मारकर फेंक दिए। वो छोटी बहन तो मरी नहीं। एक दिन का बात है, दूसरा दिन क्या की कि स्नान करने गई। 11 के बिहानी होला, निर्जला एकादशी के दूसरा दिन, द्वादशी के दिन ये स्नान करने गई। बहन ने क्या की, झटके दे दी, कुआं में गिर जाएगी बहन, ये मर जाएगी। ये जो छोटी राजा की बेटी थी वो कुआं में गिर चुकी, और जब कुआं में गिर गई तो बड़े प्रेम से स्नान करने लगी कुएं में। पूरा कुएं में डूब डूब के स्नान किया। स्नान करके कहती है बहन थोड़ा रस्सी दे दो, हम निकल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा स्नान करने में। भगवान विष्णु, माँ तुलसी, लक्ष्मी उसके साथ थे, बहन तो हाथ ही नहीं। भगवान अपने सहारा से उसे निकाल दिए, कुआं से बाहर आ गई। वो मरी नहीं। जब ऐसा देखी बहन, यार इसी कुएं में धक्के दे दिए, फिर भी नहीं मरी। जब भोजन करने को लिए बैठी तो उसका भोजन में रोटी में जहर मिला के और बना के दे दी। भगवान उसी समय एक बूढ़ा के रूप धारण करके आ गए उसके दरवाजे पे। और जब लड़की निवाला लेती कि भगवान विष्णु हरि दरवाजे पर खड़ी होके और कहने लगे कन्या आज निर्जला एकादशी व्रत है का दिन टूटा है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, तू अन्नदान नहीं करेगी, भोजन नहीं दान करेगी। ये लड़की ने अपना भोजन उठाकर
उस महात्मा को, बूढ़ा को दे दी और कहने लगी, बाबा आप ही भोजन कर लीजिए, हम दूसरा भोजन ले लेंगे। भगवान स्वयं विष्णु भोजन को लेकर वहां से चल दिए, भोजन को लेकर चल दिए। ये लड़की ने दूसरा भोजन कर ली, मरी नहीं। इसका बड़ी बहन का पता भी नहीं चला कि किसी भिखारी ने आकर इसका रोटी ले लिया। वो सोचती इसे तो जहर दे दिए, फिर भी नहीं मरी। बड़े प्रेम से एक दिन बहन के पास बैठ के कहती है, बहन हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अब तू बड़ी हो गई हो, बड़ी पूजा पाठ करती हो। उस दिन तो कुएं में गिर चुकी थी तो हम तो डर गए थे कि बहन गिर गई है, मर जाएगी। बहन तुम्हें प्राण तुम्हारा क्या चीज में बसता है। छोटी वाली बहन निर्छल थी, बोली बहन तू नहीं जानती हो तो नहीं। बहन देखो एक तोता है, तोता मर जाएगा तो हम मर जाएंगे। मेरा गले में हार है, इसी हार में मेरा प्राण बसता है। बोले ठीक है, बता दी तूने, अच्छा किया। उन्होंने हार लेने की बहुत कोशिश की, इधर उधर तोता खोजती, तोता मिला नहीं। इसके जो पिता थे, पिता ने दोनों बहन का शादी पक्की कर दिए। रिश्ता देखने आया तो बड़ी बहन को बारात से एक दिन पहले मना कर दिया और छोटी बहन को रिश्ता नहीं टूटा। छोटी बहन का बारात आ गया, बड़ी बहन का बारात रुक गया। जब बाराती दरवाजा लगा तो तोता इधर उधर घूमने लगा, खुश होने लगा। इसे पता चल गया छोटी वाली बहन बेटी को, राजा को, बेटी को, कि मेरा प्राण जाने वाला है, मेरा जो बहन है वो मुझे मार देगी। मैं करूं तो क्या करूं। अपने पिता से कहती है, हे पिताजी यदि मेरा मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाने की बजाय आपका जो पुराना खंडर मकान है उसमें मुझे पलंग पे सुला दीजिएगा, मुझे जलाइएगा नहीं। उसके पिता कहते हैं, बेटी आज के दिन तुम्हारा बारात आ गया है, तुम मरने का बात करती हो। ये लड़की कहती है, पिताजी आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। जब बारात आ गया तो ये तोता इधर उधर घूमने लगा तो बड़ी बहन का नजर पड़ गया, तोता का मुड़ी मरोड़ दिया। तोता का मुड़ी मरोड़ दिया। ये जो लड़की थी, लड़की बेहोश गिर गई। लड़की बेहोश गिर गई। इसके गले से हार निकाल लिया बहन और पहन लिया। लड़की जिंदा लाश बन के रह गई। उसके पिता ने देखे कि आज बारात के दिन मेरा बेटी मर गया। बेटी के जगह क्या किए कि उसी पुराने खंडर में उसको ले जाकर सुला दिए। अब बड़ी बेटी कहती है, हे पिताजी आज तो इज्जत का बात है, छोटी बहन तो रही नहीं इस दुनिया में, मेरा ही विवाह कर दीजिए। ये कहती है, बेटी बड़ी तो राजा को अच्छा लगा। राजा ने उसको विवाह करने के लिए तैयार हो गए और जाके आग्रह किए कि मेरा बड़ी बेटी है जो शादी करने के लिए आपसे तैयार है, मेरा छोटी बेटी का तो मृत्यु हो गया। जो लड़का थे वो बोले कि हम उससे विवाह नहीं करेंगे, मेरा वही पत्नी चाहिए, हम उससे विवाह नहीं करेंगे, मुझे वही पत्नी चाहिए। उसका लाश कहाँ है मुझे बता दीजिए। राजा साहब ने पुराने खंडर में ले जाकर दिखा दिए कि देखिए इसका जो लाश है यहाँ पड़ा हुआ है। इसके हाथ पकड़ के और उसका जो पति जो थे फेरे ले लिए, 7 फेरा। 7 फेरा लेकर जब मांग में भरने का समय आया तो वहां पर सिंदूर नहीं था। सिंदूर नहीं था। वापस जलमासा में आए अपने पिता के पास तो उसके पिता ने कहने लगे, मरे हुए लाश से विवाह करने से क्या फायदा, उससे विवाह मत करो, राजा की दूसरी बेटी से विवाह कर लो। कहने और समझाने से दूसरी कन्या के साथ वो लड़का विवाह कर लिया। लेकिन इसे विवाह करके ले गया तो इसे रत्ती भर प्यार नहीं करता था, इसके साथ कभी गया नहीं।
सीधा सारा दिन रटते रहा कि मुझे वही लड़की चाहिए, हम इससे बात नहीं करेंगे। इससे कभी दोबारा बात नहीं किया। समय बीतता गया, समय बीतता गया। ये जो लड़की थी ससुराल में रहने लगी, लेकिन पति का प्यार नहीं मिला। एक दिन का बात है कि राजा घोड़े सवार से जा रहे थे, तो उसी जगह पे जहां वो लड़की थी, उसका पत्नी जिंदा लाश बन के पलंग पे, वहीं पे घोड़ा खड़ी हो गया। घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। ये कहते हैं, अरे क्या कारण है जो तू यहाँ पर रुक गए हो? अगल बगल के लोग के पूछे कि देखिए आज यहाँ पे क्या बात है, मेरा घोड़ा यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ कौन रहते हैं? लोग ने बोले कि राजा की बेटी जो जिंदा लाश बन के रह गई है, वही आज तक यहाँ पड़ी है। इसे ध्यान आया कि वो तो मेरा पत्नी है, उसके साथ हम 7 फेरे लिए। अंदर गए तो देखे कि सचमुच में यहाँ पड़ी हुई है पलंग पे, उसी तरह जिस दिन हम फेरा लिए थे उसी तरह। बरसों बीत गया लेकिन ये पड़ी हुई है। ये जो राजकुमार था उसे देखकर आंसू गिराने लगा। आंसू लड़की का शरीर पे गिरा तो लड़की चहक के आंख खोल दी। उनकी पत्नी जो थी प्रथम अर्धांगिनी, वो आंख खोल दी। ये राजकुमार कहते हैं, अरे ये तो जिंदा है। कहती है, हाँ, आपके आंसू मुझे जिला दिया है, लेकिन हम उठ नहीं सकते हैं। बोले कि क्यों? ये हार वाला बात और तोते वाला बात बता दी कि आप नहीं जानते। मुझे मेरी बहन जो थी, जो आपकी पत्नी बन के आपके साथ रह रही है, मुझे बहुत मारने का कोशिश की, लेकिन हम नहीं मरे। जब बारात आया तो मुझसे छल से पहले ही पूछ ली थी कि तुम्हारा जीवन क्या चीज में बसता है। हम निर्छल होकर उसे बता दिए कि मेरा जीवन जो है तोता में बसता है। एक तोता है, तोता में तोता मर जाएगा तो हम जिंदा लाश बन जाएंगे, और मेरा गले का हार है वो कोई पहन लेगा तो मेरा प्राण निकल जाएगा। बहन ने वही किया। ये जो लड़का था वो लड़का क्या किया, लेकिन जब आपकी पत्नी जो है मेरी बड़ी बहन रात में खूंटी में हार टांग देती है, तो पूरी रात हम यहाँ अपना महल में घूरते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते हैं, पूरा रात चहल पहल बिताते हैं, लेकिन दिन भर पूरा हम जिंदा लाश की तरह पड़े हुए रहते हैं। लेकिन हम व्रत करना नहीं भूले हैं, भगवान को पूजा आज भी रात में हम करते हैं। ये कहने लगे कि अच्छा कोई बात नहीं। रात्रि के समय इसी के पास आके बिताने लगे, इसी के पास आके बिताने लगे। जब समय बीतता गया, समय बीतता गया, छोटी रानी गर्भवती रह गई। छोटी रानी गर्भवती रह गई। 9वां महीना बीत गया। इसके जो पिता थे उसके तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटी रात में ऐसा हो जाती है कि एक सुंदर लड़की पहले की तरह बन जाती है और रात में घूमती फिरती है। ये जो लड़का था प्रतिदिन अपने पत्नी को रात में देखने चला जाता था। भगवान से यही विनती करता था कि हे भगवान, मुझे संतान हो तो रात्रि में हो, क्योंकि जिंदा हम तो लाश बन के रहते हैं दिन में, रात्रि में ही संतान हो। भगवान विष्णु हरि से प्रार्थना करती थी, माँ तुलसी से, लक्ष्मी से, 11 माता से कि मेरा संतान हो तो रात्रि में ही हो। भगवान इसका पुकार सुन लिए, इसका पुकार सुन लिए। रात्रि में इसका संतान होने लगा। 11 माता ने आकर उसका प्रसव करवाए। जब प्रसव करवाए तो सुंदर पुत्र पैदा लिया। माता 11, माता तुलसी, माता लक्ष्मी स्वयं उनका आकर दाई बन के और उसका प्रसव करवा दिए, उसका बच्चे को संभाल दिए, इसका गोद में दे दिए। धीरे धीरे जब सवेरा हुआ तो उसका पति आए तो देखते हैं कि बच्चा बगल में सोया हुआ है, जिंदा लाश की तरह ये पड़ी है।
उसे लगा कि आज के दिन रात्रि में नहीं आए, मेरा संतान जन्म ले लिया, मेरा पत्नी तो है जिंदा लाश बन गई है। कोई बात नहीं। बच्चा को माता इगारस ने इसका देखभाल करने लगे। बच्चा को दिन में माता इगारस अपने ही दूध पिलाते थे और उस बच्चा को पोसते पालते थे। रात्रि में उसकी माँ देखती थी। माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी उस बच्चे को प्रतिपाल करने लगे। पूरा दिन तीनों मिलकर ही रखते थे और रात्रि में उसकी माता रखती थी। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो एक दिन अपने पिता के साथ राजमहल चला गया, अपना घर। इसकी जो बड़ी माँ थी, मौसी या माँ, देखी तो सोची कि अरे ये बच्चा कौन है। बच्चा जो है बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा है। ये बच्चा तो मेरे के पति की तरह दिखता है, क्यों ना इसे मार डाले। मेरे पति इससे बहुत प्यार करते हैं। क्या कि इन्होंने देखा कि बच्चा लाता है कहाँ से। धीरे धीरे अपने पति के पीछे लग गया और देखा कि मेरे पिता का जो पुराने खंडर है उससे बच्चा लाया, उसी जगह से। उसी खंडर में इसे पता नहीं चला था कि मेरा बहन का लाश वहां पड़ा हुआ है। उसी खंडर में पहुंच गया तो बच्चा खेल रहा था। इसकी मासी ने बच्चे को ले आया और लाकर बच्चा को 2 खंड कर दिया और 2 खंड करके अपना पलंग के नीचे झांक दिया बच्चा को। जब रात्रि हुआ तो इसकी माँ का होश जब मनुष्य तन हुआ, ये फिर से बेचारी रानी बनी। इसका हार जब खूंटी में टंग गया, बड़ी रानी जो थी, बड़ी बहन, वो खूंटी में टांगी तो इसका जीवन वापस आ गया। ये अपना बच्चा को खोजने लगी। बच्चा को खोजने लगी तो बच्चा कहाँ। विष्णु भगवान, माता इगारस, माता लक्ष्मी, माता तुलसी को याद करने लगी। याद करके रोने लगी। भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और कहने लगे तुम्हारा क्या कष्ट हुआ। कहने लगे हे भगवान, हे श्री विष्णु हरि, हे माता इगारस, हे माता लक्ष्मी तुलसी, आज के दिन मेरा पुत्र मेरे पास नहीं है। माता इगारस ने क्या किए कि एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिए। माता निर्जला क्या किए कि एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिए और बुढ़िया का रूप धारण करके इसके बड़ी बहन के पास गए और भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गए। भिक्षा देने के लिए दासी गई तो कहते हैं माता निर्जला माता, हे दासी, तुमसे भोजन तेरा हाथों का अशुद्ध है, रानी का भेजो, रानी से ही हम लेंगे। जब रानी अपना महल से निकली तो माता एक बिल्ली बन गए, अब पलंग के नीचे घुस गए और अपना शक्ति से बच्चे को जिलाकर अपना पीठ पर बैठा के बच्चे को वहां से लेकर निकल गए और इसके पास लाकर दे दिए और बोले कि तू अपना बच्चे को संभाल रखो। बोले ठीक है, हम बच्चे को अपना रखेंगे, ख्याल रखेंगे, लेकिन रात्रि में, दिन में नहीं। माता इगारस इसको, पति को कहते हैं कि तेरा बच्चा को ऐसे प्यार नहीं मिलेगा। तू अपने पत्नी से बोलना कि इस बच्चे को जो यदि तू प्यार करेगा तो हम तुमसे बातें करेंगे और तेरे पास रहेंगे। ये जो इसका पति था वो सोचा कि ठीक है, यही सच है। अपने पत्नी से अपने बच्चे को लेकर जाकर जो बड़ी वाली पत्नी थी, राजा के बड़ी बेटी, उससे बोला सुनो, ये जो बालक है इसको काटने के बारे में नहीं बताया कि तूने काट दिया था। ये बालक है, इससे तू प्यार करना। यदि इसे अच्छे से रखेगी तो हम तेरे साथ अच्छा से रहेंगे और बात करेंगे, तेरा हाथों का भोजन भी करेंगे। जो पहली पत्नी थी, ये पत्नी थी दूसरी, राजा की बड़ी बेटी। तो कोई भी पत्नी अपना पति को प्यार चाहती है, तो वो सोची कि इस बच्चा को हम अच्छा से रखेंगे। अच्छा से रखने लगी, प्यार देने लगी। जब प्यार देने लगी तो ये राजा बोला कि अपने माँ से बोलना, माँ तू अपना गले का हार मुझे दे दो। गले का हार दे देगी तो मुझे दे देना।
ये लड़का जो था बच्चा जिद करने लगा कि माँ, हे बड़ी रानी, अपना हार तो मुझे दे दो। रानी डांट कर बोली, लेकिन फिर याद आ गया कि इसे डांटने से मुझे फायदा नहीं है, मेरे पति मुझसे रूठ जाएंगे। इसीलिए उसे हंस के कहने लगा, हाँ दे देंगे हार, आज नहीं कल देंगे। ये लड़का ने अपने पिता से बोला, हे पिताजी, माँ ने हार देने को लिए बोली है, लेकिन कल देगी। बोले ठीक है। ये बोला इसका पति, आज तू भोजन बनाना, हम तेरे हाथों का भोजन करेंगे। उन्होंने हार दे दिया अपना बेटा को, वो लड़का को हार दे दिया। राजा ने भोजन बनाने का आदेश दे दिया। ये लड़का ने अपने पिता को हार दे दिया। पिता को हार देकर और ये बोला कि माँ, हम आते हैं, थोड़ी देर में तू खाना बना के रखना। उसके पति भी बोले कि तू खाना बना के रखना। राजा के छोटी बेटी के पास उसी खंडर में आ गए और उसका गले में हार डाल दिए। गले में हार डालकर उसका मांग में सिंदूर भर दिए। सिंदूर भर के और अपना पुत्र अपना पत्नी के साथ अपना राजमहल आ गए। ये लड़की ने देखी तो कहती है कि अरे ये तो मर चुकी थी, ये कहाँ से आ गई। इसका पति कहते हैं, हम तुमसे विवाह नहीं किए, तूने जैसा किया है वैसा भुगत लो। और उसके पिता के घर पहुंचा दिए और उसके पिता से बोले, हे पिताजी, ये आपकी जो बड़ी बेटी है ये स्वार्थी है, आपकी छोटी बेटी के मार डाली थी और इस कारण ऐसे ऐसे तोते वाला सारा कहानी कह दी, हार का कहानी सुना दिए। इसके जो पिता थे भले बुरे सुनाए और अपना बेटी को अपने दरवाजे पर रखने लगे और छोटी बेटी को खुशी खुशी उसके साथ विदा कर दिए। उसके पुत्र भी, उसके पति भी और वो भी अपने ससुराल आ गए। राजा जो थे राजकुमार अपने पत्नी को लेकर अपना ससुर से विदाई लेकर अपने ससुराल आ गए। जो राजा की पहली बेटी थी वो अपने पिता के घर रहने लगी और उसके बेटा और उसका पति और वो जो छोटी रानी थी वो तीनों 11 निर्जला एकादशी व्रत करते ही रह गई। कभी भगवान श्री विष्णु हरि का नाम नहीं भूली और माँ तुलसी और माँ लक्ष्मी, माँ 11 का पूजा करते रह गई। पूजा करते रह गई, ये दूसरे लोगों की भी बताते रह गई, बताई कि आप लोग भी निर्जला एकादशी व्रत कीजिए। तो निर्जला एकादशी व्रत जो है वो अति फलदायक व्रत है। शरीर को सुखी रहती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सुहाग अमर हो जाती है, घर में धन धान से भर जाती है। तो गुरु भाई बहना, आप निर्जला एकादशी करना ना भूलिए, सब निर्जला एकादशी व्रत कीजिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय गारस माता, जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, विष्णु भगवान की जय।